नमस्कार दोस्तों, लाइव विथ हरबिंदर सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें क्रमवार अध्ययन करेंगे और क्विक रिवीजन सेल्फ क्रैक कोर्स सीरीज को भी देखेंगे। इसमें चित्रों, मानचित्रों व तालिकाओं द्वारा राजस्थान की कला संस्कृति महत्वपूर्ण बिंदुओं का सार, एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का सार का समावेश, पिछले 20 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का विशिष्ट संकलन। तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइव विथ हरबिंदर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम फटाफट शुरू कर रहे हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की जनजातियों के बारे में हम अब विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सब लोग हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान में मुख्य रूप से कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? तो ये 6 जनजातियां हैं। इन जनजातियों में है, पहला है मीणा, दूसरा भील, तीसरा गरासिया, चौथा सहरिया और पाँचवा है डमोर और छठवां है सासी। तो ये 6 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। राजस्थान का कौन सा भाग जनजाति बाहुल क्षेत्र है? समूचा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। अगला है, नेक्स्ट है, समूचे दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिले के आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र तथा भीलवाड़ा का दक्षिणी भागी क्षेत्र सम्मिलित है। ये भाग किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे कम जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं? वो है बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? वो है मीणा है। राजस्थान में सबसे कम पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? वो सहरिया है। राजस्थान में घुमंतू जनजाति कौन सी है? कल्जर है। कंजर कालवेलिया जनजाति। भील जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? उदयपुर में है। सासी जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? भरतपुर में है। मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में मिलती है? जयपुर में मिलती है। अब हम मीणा जनजाति के बारे में स्पेसिफिक जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली। मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। मीणा अपने आप को किस का वंशज मानते हैं? तो मीणा लोग अपने आप को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को मानते हैं। अच्छा, मीणा की पुरानी रचना किसने की? मगन नागर मुनि ने की। मीणा मुख्यतः किस पेशे से जुड़े हैं? वे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ये देखिए मीणा जनजाति के लोगों की कुछ फोटोज है, इमेज है जो आप लोग देख सकते हैं। हासिल बट्टा, छोटा बट्ट, हाथी बट्ट किस जाति की कृषि व्यवस्था है? वो है मीणा जाति की। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कृषि प्रणाली जो मीणा जनजाति में पाई जाती है, हासिल भट्ट। राजस्थान में मीणाओं की मूल जाति क्या है? आदि मीणा। असली ऊषाहार वंश के मीणा क्या कहलाते हैं? आदि मीणा। चौथिया मीणाओं का मुख्य कार्य क्या है? चौथ वसूली। अच्छा, रावत मीणाओं का संबंध किससे है? सवर्ण हिंदू राजाओं से अजमेर में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः अजमेर में पाए जाते हैं। मीणाओं में चमड़े का कार्य करने वाली जाति क्या कहलाती है? चमरिया मीणा। अच्छा, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले मीणा क्या कहलाते हैं? भील मीणा। मीणाओं के देवता क्या कहलाते हैं? बूझ देवता।
पुराने समय में बसे हुए व बाद में आकर बसने वाले मेड़ा क्या कहलाते हैं? पुराना वासी, नया वासी। मेड़ाओं का अस्तित्व किस कारण से है? तो इनका अस्तित्व है भीलों में निरंतर संपर्क के कारण। कौन सी जनजाति गौतमेश्वर भूरिया बाबा का चरणामृत पीकर झूठ नहीं बोलती? मेड़ा अर्थात भील जनजाति। भील। मेड़ा जनजाति में पंचायत का मुखिया यानी गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। आदिवासी मेड़ाओं के जंगल में बसे घर क्या कहलाते हैं? मेवासे। प्रसिद्ध लेखक हर्बर्ट रिसेल ने मेड़ा जनजाति का संबंध किस जाति से बताया? द्रविड़। चौकीदार मेड़ा क्या कहलाते हैं? नया वासी मेड़ा। काश्तकार मेड़ा क्या कहलाते हैं? पुराना वासी मेड़ा। अब हम देखेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बाद मेड़ा जनजाति के बाद हम भील जनजाति के बारे में देखेंगे। तो भील जनजाति के बाद राज्य की दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो भील है। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तीर से। अच्छे तीरंदाज कौन होते हैं? भील। मानव शास्त्रियों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति किससे हुई? मुंडा जनजाति से। ये भील जनजाति के लोगों का कुछ इमेज आप देख सकते हैं। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कू कहलाते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक भील जनजाति किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। पाल या दाढ़ी गांव किस जाति के रहने का स्थान है? भीलों के। भीलों की व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? जे थॉमसन द्वारा। पाल का मुखिया कौन होता है? पालवी कोल। भीलों के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। भीलों द्वारा किस प्रकार की कृषि की जाती है? झूमिंग कृषि। भीलों का देवता क्या कहलाता है? टोमस। भील बकरियों का इलाज क्या लगाकर करते हैं? डाम। फादुरे किस जनजाति का रणघोष है? भीलों का। अच्छा, मैदानी क्षेत्रों में वनों को काटकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया झिपटी। भील और मेड़ा जनजाति में विशेष रूप से कौन सी प्रथा प्रचलित है? तलाक प्रथा। हिंदू रीति रिवाज से विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? भीलों में। ज्वार व मक्का किसका मुख्य भोजन है? भील का। खोयतू क्या है? भील पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। कछाव क्या है? भील स्त्रियों द्वारा घुटने के नीचे तक पहना जाने वाला घाघरा। भील पुरुष द्वारा शरीर पर लपेट कर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? फालू। भील शब्द द्रविड़ भाषा के किस शब्द का अपभ्रंश है? बील। बील का क्या अर्थ होता है? तीर कमान। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा है? तो वनपुत्र इन्होंने बतलाया है। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। और है महाभारत में भीलों को क्या कहा जाता है? तो महाभारत में भीलों को निषाद कहा जाता है। भीलों की भाषा क्या कहलाती है? तो भीलों की जो भाषा है वो बांगड़ी या भीली कहलाती है। भीलों का परिवार कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। भील जनजाति में धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? भगत कहलाता है। अब हम सहरिया जनजाति के बारे में देखेंगे कि सहरिया जनजाति क्या होती है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने किस जनजाति को राजस्थान का मूल निवासी व राजपूतों की उत्पत्ति बताई? तो सहरिया जनजाति को बताया है। सहरिया जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ये 12 जिले की शाहाबाद और किशनगंज
तहसीलों में। सहरिया जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं? शहरोल कहलाते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे माना जाता है? सीताबड़ी का मेला। सीताबड़ी का मेला किस अंचल में लगता है? हथौड़ी में। सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। मामा किस जनजाति को कहा जाता है? सहरिया को। किस जनजाति के युवक युवतियां मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं? सहरिया जनजाति के लोग। ये सहरिया जनजाति के लोगों का इमेज भी है, जिसे आपको समझने में सहूलियत होगी और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये देख लीजिए। सहरिया जनजाति के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है? मुनी। सहरिया लोगों की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? सहराना। सहरिया जनजाति की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने केवल इस जनजाति को किस समूह में रखा है? आदिम जनजाति समूह। सहरिया के घरों को क्या कहते हैं? टापरी कहते हैं। सहरिया सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार क्या है? गोत्र है। लड़की के विवाह में लड़की के पिता को क्या प्राप्त होता है? दापा या बधू मूल्य। सहरिया परिवार की कुल देवी कौन है? कोड़िया देवी। सहरिया के लोकप्रिय देवता कौन हैं? तेजा जी। और अगली जनजाति है गरासिया जनजाति। राजस्थान में भील व मीणा जनजाति के बाद पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? वो है गरासिया। राजस्थान में गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिरोही जिले के दक्षिणी भाग में। कर्नल टॉड ने गरासियों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? गोवास से। गरासिया किसके वंशज हैं? चौहान राजपूतों के। गरासिया किस रंग के पशुओं को पवित्र मानते हैं? सफ़ेद। गरासिया जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? 3। गरासिया में प्रचलित कौन सा विवाह हिंदुओं के ब्रह्म विवाह के अनुरूप होता है? मौर बधिया विवाह। गरासिया जनजाति का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। गरासिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? कृषि। गरासिया के घर क्या कहलाते हैं? घेर। ये देखिए गरासिया जनजाति के लोगों का इमेज है। इस तरह से गरासिया जनजाति होते हैं। अच्छा, गरासिया के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फलिया। गरासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया क्या कहलाते हैं? सलोट या पालवी। लोट या पालवी। गरासिया अनाज का भंडार कोठियों में करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सोहरी। अच्छा, गरासिया समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। गरासिया लोग किस पक्षी को आदर्श मानते हैं? मोर को। यदि कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? भील गरासिया। यदि कोई भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? गमेती गरासिया। अच्छा, गरासियों में कौन सा विवाह प्रचलन में है? प्रेम विवाह। गरासिया घरों में प्रयुक्त चक्की को क्या कहते हैं? घेटी। गरासिया जनजाति में विधवा विवाह करने को क्या कहते हैं? आड़ा नातरा। और अगली जनजाति है डामोर जनजाति। राजस्थान में डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जिलों में मुख्य रूप से डामोर जनजाति पाई जाती है। डामोर की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? वो है उदयपुर में। डामोर जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राजपूतों से मानी जाती है। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो वो है कृषि है। डामोर की पंचायत के मुखिया क्या कहलाते हैं? मुखी कहलाते हैं। ये डामोर जनजाति के लोगों का इमेज है, आप देख सकते हैं। अच्छा, गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? फला।
डामोर जनजाति में विवाह का मुख्य आधार क्या है? वधू मूल्य। डामोर लोगों को क्या कहा जाता है? डमरिया। फिर अगली जनजाति है वो है सासी जनजाति। सासी जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सासमल से। राजस्थान में सासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? भरतपुर और अजमेर में। बीजा और माला किस जनजाति के भाग हैं? सासी जनजाति मुख्यतः किस प्रकार की जनजाति है? खाना बदोश। किस जनजाति में नारियल के गोले का लेन देन कर सगाई की रस्म की जाती है? सासी में। किस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है? सासी में। सासी जनजाति अपना संरक्षण देवता किसको मानती है? भा, खरी व जी को। और अगले नेक्स्ट जनजाति है कंजर जनजाति। राजस्थान में कंजर जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी और बारां जिलों में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर व अजमेर में। इन जिलों में मुख्य रूप से कंजर जनजाति पाई जाती है। कंजर जनजाति के लोग किस प्रकार की जनजाति है? ये घुमंतू जनजाति है। कंजर जनजाति का मुख्य पेशा अपराध है। ये अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये इधर आप इनके इमेज भी देख सकते हैं। कानन 4 का क्या अर्थ है? वनों में विचरण करना। किस जनजाति की औरतें सुंदर व नाचने गाने में प्रवीण होती हैं? कंजर की। कंजर शब्द किससे बना है? कानन 4 से। पाती मांगना क्या है? अपराध करने से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करना। कंजर जाति किन वृक्षों की पूजा करती है? पीपल, नीम और बरगद। कंजर जाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल। कंजर लोग कब झूठ नहीं बोलते? हानम राजा का प्याला पीकर। हानम राजा का प्याला पीकर। कंजर जाति की कुल देवी कौन है? वो तो ये है जोगड़िया माता। खसनी क्या है? कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है जो कंजर महिलाएं पहनती हैं, उसी को खूसनी बोलते हैं। कंजरों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोलक और मंजीरा है। किस जनजाति के घरों में किवाड़ नहीं बल्कि घरों के चारों ओर दरवाजे व खिड़कियां पाई जाती हैं? वो है कंजर जनजाति। और अगली जनजाति है कथौड़ी जनजाति। कथौड़ी जनजाति सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाई जाती है? तो वो है उदयपुर, बारां जिलों में। उदयपुर और बारां जिलों में। खैर के तनों से हाड़ी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करने वाली जनजाति कौन सी है? कथौड़ी। कथौड़ी जनजाति के लोग मूलतः कहाँ के निवासी थे? वो महाराष्ट्र के थे। कथौड़ी लोग घास फूस, पत्तों एवं बांसों से बने झोपड़े में रहते हैं। इनके घरों को क्या कहते हैं? तो है खोलरा। कथौड़ी जनजाति की स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ियाँ पहनती हैं, इसे क्या कहते हैं? फड़का। कथौड़ी समाज के मुखिया को क्या कहते हैं? नायक। तो ये थे टोटल राजस्थान की जो जनजातियां हैं। इस वीडियो में राजस्थान की जनजातियां कंप्लीट हो गई हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग राजस्थान वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चाहे रीट हो तो उनके लिए ये विशेष रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।